नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 के नोटिफिकेशन को। काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, कोशिश करेंगे कि कम समय में पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ सकें और जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, उनको आप तक पहुँचाया जा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ये फॉर्म आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसका जो डेट है वह है 24/9/2021, यानी 24 सितंबर 2021 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वह 25 अक्टूबर है। ठीक है, तो 24 से 25 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से 25 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ज़्यादा डिले मत कीजिएगा, इसको कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर ही आप फॉर्म को भर के ख़त्म कर दें। ठीक है, यानी 5-6 अक्टूबर तक फॉर्म को भर के ख़त्म करें और अपने पढ़ाई लिखाई में लग जाएँ। ओके, बाकी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो देखनी है, इन्होंने डेट ऑफ एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, कब एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। तो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी-फरवरी 2022, यानी कि या तो जनवरी में या तो फरवरी 2022 में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। और मतलब ये है कि आपके पास कुल मिलाकर के अप्रॉक्स 90 डेज़ का समय आपके हाथ में है। और 90 डेज़ का जो समय होता है वह बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे कि मैं इस 90 डेज़ में कैसे इस एग्ज़ाम की एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 की तैयारी की जाए, तो मैं एक वीडियो डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और आप लोग चाहेंगे तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जैसे मैथ्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगा। ठीक है, ये आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया स्टार्ट डेट कब तक होगा और कब तक ये लास्ट डेट है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, एग्ज़ाम का पीरियड मैंने बता दिया आपको। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्रूशियल डेट, ठीक है, क्रूशियल डेट हम देख लेते हैं। तो क्रूशियल डेट फॉर क्लेम फॉर SC ST OBC EWS PWD एंड ESM status fee concession and reservation were not specified otherwise with the closing date for a receipt of online application that is 25/10/2021। देखिए, जो SC ST OBC EWS कैंडिडेट्स हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट होगा वह 25/10/2021 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि 25/10/2021 से पहले पहले आपका SC ST OBC सर्टिफिकेट बन चुका होना चाहिए। मतलब ये कि एप्लीकेशन के लास्ट डेट जो है उसके पहले पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर उसके बाद का होगा तो मे बी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएँ। आप पास भी करके जाएंगे तो हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर आपके पास अभी तक नहीं है डॉक्यूमेंट तो बनवा लीजिए और 25 से पहले आप फॉर्म भर करके उसको शो कर दीजिएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इस पर मैं एम्फेसाइज करके बता रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हाँ, जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा, एज लिमिट वह आपका काउंट किया जाएगा 1/1/2021 से। SC ST OBC वगैरह जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसका जो क्रूशियल डेट था वह 25/10/2021 था। लेकिन जो एज लिमिट के लिए क्रूशियल डेट है वह है 1/1/2021, यानी 1 जनवरी 2021 तक जो भी डेट आपसे मांगा है, 18 से 25 मांगा है या 21 से 27 मांगा है, वो सब जो है आपको 1 जनवरी 2021 से काउंट किया जाएगा। वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वेरी करता है, तो आप उसको नोटिफिकेशन में देख लेंगे एक बार। ओके, चलिए, आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट जो है देखा जाएगा। ओके, रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज किस तरीके से मिलेगी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे देखते जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको बता दूँ, फिर भी अगर कुछ चीज़ें छूट जाएँ तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपके जो भी क्वेरीज होंगी उनका रिप्लाई दे दूंगा। क्रूशियल डेट फॉर एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब आपके मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो किस तारीख तक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ के बारे में यहाँ बताऊंगा मैं। ठीक है,
तो यहाँ लिखा गया है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज लिमिट एंड पोसेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस विल बी 1 जनवरी 2021। मतलब ये कि 1 जनवरी 2021 तक अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2021 तक का। ऐसा नहीं है कि आप मार्च 2021 में आप ग्रेजुएट हुए तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि 2 जनवरी 2021 को आप ग्रेजुएट हुए हैं तो भी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। ओके, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2021 तक आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उस पोस्ट के डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आप पास आउट हो चुके होने चाहिए। ओके, चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया आपके पास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसका एक प्रिंट आउट जो है अपने पास रख लेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस जो है 100 रुपये है। बाकी जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, ये आपके एग्जामिनेशन के सेंटर्स हैं। ठीक है, सेंटर आप देख लेंगे PDF में। ठीक है, PDF कहाँ मिलेगा मैं भी आपको बताऊँगा। ठीक है, ये आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम कैसे होगा इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा जनरल जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे ही है। रीजनिंग है, GS है यानी GK, एंड क्वांट है यानी मैथ्स, अरिथमेटिक वगैरह जो भी है, एंड बेसिक इंग्लिश है। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन होंगे इन सब के, कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, और 60 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 यानी कि 1/4, यानी आप सही करेंगे तो 2 नंबर, गलत करेंगे तो 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके, चलिए, इस पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाता है। अगली बात, स्किल टेस्ट जो है जिस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए कराया जाएगा। ठीक है, वो अलग अलग पोस्ट के लिए वेरी करता है। ठीक है, चलिए, आंसर की आ जाता है एग्ज़ाम से 10-15 दिन के बाद आंसर किया जाता है। तो आप जो है जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, 100 रुपये उसके चार्ज लगते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिलेबस दिया है, आप सिलेबस यहाँ से एक बार देख सकते हैं। आपका ये मैट्रिकुलेशन लेवल का है, ये 10+2 लेवल का, और उसके नीचे ग्रेजुएशन लेवल का है। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सब चीज़ों को, सिलेबस वगैरह को देख सकते हैं। ओके, तो ये सब क्लियर हो गया। द कमीशन विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ CBT एंड देयरफॉर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनल। देखिए, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका कैंडिडेचर जो है वो सूटेबल पाया गया उस पोस्ट के लिए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। आगे जो है जो ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ऑल द डॉक्यूमेंट कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर DV आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर DV इन द रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा, ये बात की बात है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट अभी नहीं है फ़िलहाल, है ना। जब आप लोग पास कर लेंगे तब इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी मैंने बताया है कि कैसे एग्ज़ाम होंगे। ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखिए, इतने मार्क्स तो लोगों के आ ही जाते हैं, कट ऑफ वैसे इससे काफ़ी हाई जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना है। ओके, अब यहाँ पे जो है हमारे काम का और कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे जो है काम का चीज़ आगे मिलेगा आपको कि देखिए, आप प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, और ये आपका फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनर टू राइट। ठीक है, तो ये सारे जो फॉर्मेट दिए हैं, जिस फॉर्मेट की आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मेट आप देख लेंगे। ओके, कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में बताया गया है, सिंपल आपको पता होगा, इतने आप लोग अवेयर हैं। ठीक है, इतना पढ़ाई करते हैं तो आपको सब चीज़ें पता है, वो बताने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। अगर हम नीचे जाएं तो एक चीज़ और आपको दिखेगा यहाँ पे कि किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी वैकेंसी, मतलब कितनी सारी सीटें हैं, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग उसको देख लेंगे। आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है कि इसने कहीं ये तो बताया नहीं है कि किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगी। ठीक है, उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मिलेगा। देखिए, फ़ोटो ऐसी नहीं लगानी है, रिजेक्ट हो जाएगा। ये अलाउड है, जो ये वाला दिया है, ये वाला फ़ोटो है,
ये अलाउड है, ओके अलाउड। ये टू मच एक्स्ट्रा कलर, तो ये भी नहीं अलाउड है। ये भी एक्स्ट्रा, ये बहुत ज़्यादा मतलब जूम इन करके लिया गया है, तो इसलिए ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे फ़ोटोज़ आपको नहीं लगाने हैं। ये फ़ोटो सही है तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये उल्टे सीधे फ़ोटो नहीं लगाने हैं आपको, तो आप लोग देख लीजिएगा, इतने आपके पास नॉलेज है कि आप लगा सकते हैं कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बढ़ें तो एक और इम्पॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे आपका अब आया है मेन चीज़। तो आपका जो डाउट है कि हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि कहाँ से चेक किया जाए एलिजिबिलिटी, किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं, किसके लिए नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये CR रीजन का पोस्ट कोड, पोस्ट नंबर इतना है, पोस्ट नेम जो है जूनियर सीड एनालिस्ट है। ठीक है, डिपार्टमेंट ये है, एज लिमिट दे दिया है 18 से 30 साल, और जो रिजर्वेशन मिलेगा उस हिसाब से मिल जाएगा। ग्रेजुएशन एंड एबव बोल दिया है, और यहाँ वैकेंसी बताया है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी कहाँ से चेक करें, मैं बताता हूँ आपको। एलिजिबिलिटी के लिए आपको यहाँ जो ऊपर में दिख रहा है, फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन कैटेगरी ऑफ पोस्ट प्लीज क्लिक हेयर, यहाँ आप क्लिक करेंगे ना तो आप SSC के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे, सिलेक्शन पोस्ट वाले, और वहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब डाउट क्लियर हुआ, यहाँ से हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी होगी वह आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो वैकेंसी का जो पोजीशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं सारे अलग अलग पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पे कितना मैं बताऊँ उतना आप समझ सकते हैं, तो आप PDF से देख लीजिएगा। PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। आपको टेलीग्राम पे जाना है सिंपली, और वहाँ सर्च करना है @द फाइनल टच। ठीक है, TOUCH। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पे आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए तो अब उस मेरे हिसाब से सब चीज़ें मैंने लगभग बता दिया है। ये PDF भी ख़त्म होता है यहाँ पे। कुल मिलाकर के जो सीटें हैं वह 3261 पद के लिए वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जो है मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको कराऊंगा, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स पर्टिकुलर सिलेक्शन पोस्ट के लिए अगर मैं कराऊं आपके साथ, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। आपके जैसे रिस्पॉन्स होंगे आगे उस तरीके से काम किया जाएगा। ठीक है, मैंने कोशिश किया है सारे क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई हों तो कमेंट करके आप हमें बताएं, उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।